ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए बाप दादा हमें समय प्रति समय इशारे भी देते हैं और मुरली में नई नई ज्ञान की पॉइंट्स भी। तो इसी कारण से हम आप सभी के लिए आज से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आज की मुरली से विशेष बातें, जिसमें हम ज्ञान की अलग अलग बातों को ध्यान में रखते हुए उनका मनन चिंतन करते हुए उनका स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। तो आपके सामने कुछ मुख्य बातें आज की मुरली से। मगन आत्मा की निशानी, सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा, सहज योगी, स्वतः योगी, श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं। मनन करने वालों की निशानियां, स्वयं भी ज्ञान की हर पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप होते हैं। सदा स्वचिंतन में बिजी रहते हैं। मनन करने से शक्तिशाली बनते हैं। कौन से 3 प्रकार के बच्चों को बाबा देख रहे थे? वर्णन करने वाले, मनन करने वाले, अनुभव में मगन रहने वाले। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना के पक्के संस्कार कब से रहे हैं? वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। मुख से ज्ञानदाता का ज्ञान वर्णन करने से फायदे। ब्राह्मण आत्मा में अज्ञान से बदल ज्ञान में आ जाते हैं। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। ज्ञान को वर्णन करने से जल्दी होशियार हो जाते। वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं। शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। अनुभव की अथॉरिटी वाले कैसे रहते हैं? स्वतः निर्विघ्न रहते हैं। विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाते हैं। मगन रहने वाली आत्माओं की निशानियां, कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं। बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली होती हैं। बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत रहती, कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी रहती। मनन शक्ति व वर्णन में अंतर। वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले सदा पूज्य और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। संगम युग की विशेषताएं। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग उत्साह का युग है। संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानियां, सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं। उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है।
उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। तो ये थे आज के महावाक्यों से कुछ विशेष पॉइंट्स जो हम सभी आज सारा दिन मनन चिंतन भी करेंगे और उसका स्वरूप बनने का भी अवश्य ही अभ्यास करेंगे। ओम शांति।